और जो ये अपना जो होना है, जो प्रेजेंस है, वो जब होती है बार बार, तो ये मतलब कहीं हमारे दिमाग की स्मृति या मेमोरी या उसकी प्रैक्टिस के कारण तो नहीं हो सकता रेगुलर। सुनाना पड़ेगा, सुनाई तो दे रहा है ना, आवाज थोड़ी पीछे। अच्छा नहीं जा रहे, चलो ठीक है, ड्रामा करो। आवाज पीछे तक ना। एक हमारा जो मन है, जिसमें हमें जीने की एक आदत है, और उसका कार्य क्षेत्र होता मन का। जिसमें बहुत सारी चीजें जो हम सोचते समझते हैं, मतलब उस मन का संबंध किसी और चीज से होता। लेकिन हमारा एक आंतरिक मन, जो हमारा सही मन है, बिना मन के तो आप हो ही नहीं सकते हैं। अगर गहरे में देखो तो आप मन ही। मन की कैटेगरी ये दो जो होती हैं, एक क्रमिक होती है, एक थोड़ी संबंधित होती है, वो अलग है। जब आप बार बार अपनी याद से भरते हैं, तो वो इस मन का खेल नहीं है, इस मन की क्षमता नहीं है। क्योंकि ये मन जो है किसी वस्तु विशेष, व्यक्ति विशेष, रूप विशेष से संबंधित है। अब ये जो होना है, इसका ना तो कोई रूप है और ना कोई स्वाद है और ना कोई दूरी है। यानी जितना करीब आपका होना है, आप में और आपके होने में बिल्कुल गैप नहीं, करीब करीब एक ही बात है, आप और आपका होना। यानी उसे होने की तरह कहते हैं, आप आपकी तरह कहो, लेकिन वो आपका होना है। इसकी बार बार स्मृति, सुरति, स्मृति नहीं सुरति, आपके रियल मन को पकड़ती, खो जाती है, पकड़ती। लेकिन जब हम व्याख्या करते हैं तो इसी मन से करते हैं। वो उतने क्षण के लिए होती है जब बस सिर्फ अनुभूति होती है, और उसके बाद जब उसकी व्याख्या होती है तो दूसरा मन करता। वो तुम्हारा, क्योंकि दूसरा मन के लिए गैप चाहिए। वो घटना जो होने की घटती है जब तुम अपने होने में होते, तो वहां कोई गैप नहीं है, और वो इस मन की घटना नहीं है, वो तुम्हारे अस्तित्व की घटना है। लेकिन व्याख्या करेगा ये मन। तो जब ये मन व्याख्या करता है तो वो एक झूठ सी लगती है। जब तुम अनुभव में गुजरते हो तब वो सच होती है,
और उसी चीज के बारे में जब तुम सोचते हो तो वो झूठ हो जाती है। बड़ी विडंबना है। जैसे ही तुम सोचोगे तुम आश्चर्य करोगे, कोई जागृत व्यक्ति भी जब अपने में होता है तो सच होता है, और जब अपने में होने की व्याख्या करता है तो उसे ऐसा लगता है कोई झूठ की व्याख्या हो रही। वो व्याख्या करने वाला जो मन होता है वो बिल्कुल अलग होता है। घटना कहीं होती है और व्याख्या कहीं और होती है। तो अब हमें एक हल्का सा द्वंद्व जैसा आता है कि ये हमारे मन की ही उपज तो नहीं है, कहीं बार बार हमारे होने की बात जो कर रहे हैं। लेकिन एक बात का बहुत ख्याल रखना, इस मन को हावी मत होने देना। कभी तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं। आपके होने का अनुभव आपके निजी मन की घटना है। वो निजी मन व्यक्तिगत नहीं है, वो निजी मन काज्मिक मन है, बिल्कुल काज्मिक है। वो किसी कार्य कारण से उसका कोई संबंध नहीं, बस वो है। उसकी भी अपनी एक सत्ता है, वो है। जैसे तुम हो ऐसा वो, ऐसे समझ। तो ये प्रश्न आएगा जब इसमें बैठते रहोगे, तो स्वाद जब तुम्हें आएगा, और स्वाद तो ऐसा होता आया और गया, आते, क्योंकि उसमें टिक नहीं सकते तुम। जैसे ही तुम अपने होने में आते हो तुरंत ये दूसरा वाला मन व्याख्या करना शुरू कर देता। उसका छींटा ही पड़ता है तुम्हारे ऊपर, और आदत तुम्हें व्याख्या की पड़ी हुई है। इस मन को व्याख्या की आदत पड़ी, इसलिए सजगता की बड़ी जरूरत रहती है। कि सजगता क्या करती है कि इसके और उसके बीच में गैप पैदा कर देती है। अगर तुम बहुत सजगता से जी रहे हो तो ये मन व्याख्या करने में देरी करे, और ये जितनी देरी करे उतना तुम्हारा क्रिस्टलाइजेशन हो, जितनी ये देरी करे। अभी हमारे किसी अनुभव में भी, जब हमें कोई भी अनुभव होता है, और भी बहुत सारे अनुभव लोगों को होते हैं, लेकिन चूंकि जागरूकता के अभाव में ठीक उसी अनुभव को ये मन चाह जाता, जोर से पकड़ लेता, दौड़ता है पकड़ने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि वो जान के मालिक होना चाहता। और जैसे ही उसके अंदर जानने की बात आई कि वो अनुभव ही खो जाता है। तो तुम्हारा अनुभव बिजली कौंधने जैसा हो पाता, से बिजली कौंधी आई और गई, और वो तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व में कोई काम कर पाए इसके पहले वो ढक दी जाती। तो साधक को बहुत सजगता से जीने की जरूरत है, बहुत सजगता से। आपके जीवन में अगर कुछ ऐसा घट रहा है तो आपको ज्यादा सजग होने की जरूरत है। तो कोई इशारा मिला, देखिए जब तक किसी को कोई इशारा नहीं मिलता लापरवाही चलती है, ठीक। लेकिन आपको कोई इशारा मिल रहा है, ऐसे कहीं से कोई दूर दराज से कोई खबर आ रही है जो आप तक पहुंचती है और खो जाती। ऐसा बहुत लोगों को होता है। अगर आप ज्यादा सजग रहे, घटना तो देखिए प्रतिपल आपके साथ घट रही है, क्योंकि आप घटना में तो बैठे ही हैं, ऐसे समझिए। मेरा जहां तक मानना है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो समस्त संभावनाएं उसके पैदा होने के साथ पैदा होती। प्रत्येक बच्चे समस्त संभावनाएं, जो एक जीवन की पूरी खिलावट है,
जो जो संभव वो उस बच्चे को जन्म के साथ ही हो जाए, फिर उन पर पर्दा पड़ता जाता, और बच्चा जन्म से बुद्धि ही होता, इसलिए वो बहुत सबको लविंग लगता है, उसको देखना छूना, और वो मजे में रहता, बिल्कुल मजे में। पर धीरे धीरे करते करते उस पर पड़ती चली जाती है, और उस घटना से वो थोड़ा दूर चला जाता। लेकिन कितने ही दूर चला जाए, वो घटना तो घटी हुई है ना, वो घटी हुई है जन्म के साथ। ऐसा हम धर्म ऐसी घटना नहीं है कि हम खोज रहे हैं, कुछ खोज पाएंगे, ऐसा नहीं। हम तो देखिए, जिस समय आप, वो घटना बच्चे के साथ कैसे घटती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पूरा वर्तमान में होता है, उसका ना भविष्य होता ना अतीत होता है, बस वो होता है। अब ये घटना का जो सार है वो भी यही है कि घटना का कोई संबंध अतीत और भविष्य, और वर्तमान में वो घटना है ही, वर्तमान में वो घटना ही वर्तमान है, ऐसे समझ। मैं तो ऐसा कहूंगा, वो घटना ही वर्तमान, और भविष्य का अब करने कराने के लिए तो अतीत और भविष्य की जरूरत है। अगर कुछ करना है आपको, तो आपको अतीत में से ढूंढना पड़ेगा कुछ अभाव, और भविष्य में कुछ झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, प्रयास करना। और वो घटना का अतीत और भविष्य से कुछ लेना देना नहीं। इसका मतलब है सारा करना धरना ये जो है मेहनत है, सारा करना धरना मेहनत, क्योंकि करने की चूंकि आदत है, तो उस आदत के अनुसार हमें जब भी धर्म की बात कही जाती है तो उसमें भी हम वो करने को जोड़ लेते हैं। अब जो संत लोग कहते हैं कि करना नहीं होना है, करना नहीं है होना, क्योंकि जो घटना है वो तो होने में ही होगी, वो करने में तो है नहीं, वो होने में है। तो जैसे ही वर्तमान में आप होते तो आप उस घटना में होते, लेकिन आप उस घटना की ना तो कोई व्याख्या कर सकते, ना किसी को बता सकते, और ना उसे स्टोर कर सकते, क्योंकि स्टोर करने के लिए अतीत और भविष्य चाहिए। वो घटना स्टोर तो हो नहीं सकती, लेकिन मन जो है उस पर हावी होता है। जो मैं कहता हूं कि फुलझड़ी जैसी कुछ घटती है, उसकी कहीं ना कहीं झलक सबको मिलती है, जाने अनजाने। वो वर्तमान का क्षण तुम्हें जिलाता तो है, तुम काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेटे हो, या बिल्कुल जब भी तुम विश्राम में अपने को अनुभव करोगे तो तुम उस घटना के बहुत करीब होगे, तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, बस होगे, तो करीब करीब उस घटना के साथ होते। और जैसे ही तुम्हारे चित्त में करने का भाव आया, पकड़ने का भाव आया, और तुम उस घटना के दूर हो जाते। तो अब ध्यान भी अगर गहरे में देखो तो करने की बात तो बिल्कुल नहीं, वो तो हम भी कहते हैं कि करो, और तुम तो कर ही रहे हो। तो एक करने से थोड़ी तुम्हें समझ आ जाए बहुत गहरी, कि करने वाला काम तो नहीं। असली में क्या होता है कि तुम जब तक निराश ना हो जाओ तुमसे, तुम तुम्हारी औकात से निराश हो जाओ कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। अब वो निराश तुम कब होगे? जब करोगे, जब ही होगे। तो अब करना भी जरूरी है। कर करके क्या होता, साधक एक दिन जो है, महावीर भी क्या हुआ, महावीर उदास हो गए थे, निराश हो गए, इतना किया इतना किया इतना किया, और कर करके हो गए निराश। और जिस दिन तुम सच्चाई में निराश हो जाओ,
तो अब करने की भाव दशा तुम्हारी मिट गई। और जैसे ही वो करने की भाव दशा मिटती है, वैसे तुम अक्रिया में होते हो, अक्रिया में वो घटना है खड़ी हुई। इसलिए अब बड़े बड़ी विडंबना है कि करने पे भी जोर दिया जाता, क्योंकि बिना करे तुम उदास होने वाले नहीं। कारण क्या है कि आदमी आशा में जीता, वो जो संसार पूरा का पूरा आशा के सहारे से चलता। तो हमें पैदा होते ही एक आशा का बीज हमारे भीतर, इच्छा का बीज हमारे भीतर डाला जाता है, एक उम्मीद। हर आदमी को ऐसा लगता है कि कल अच्छा हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आप होते हैं तो ऐसा लगता है कि कल कोई बहुत मजेदार बात हो जाएगी, ऐसा सभी को लगता है। आशा तुम्हें चलाती है, गतिमान करती है। अच्छा, संसार का एक नियम है कि इसमें कुछ आशाएं पूरी भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। नहीं, तुम पागल थोड़ी हो वो और आशाएं किए चले जा। माना कि वो आशाएं तृप्त नहीं करती, लेकिन पूरी तो हो जाती। तो अभी तुम्हारे मन को ये आदत है कि कोई चीज पूरी हो जाती, तो अब तुम धर्म में भी चले। धर्म में भी तुम्हें ऐसा लगता है कि वो आशा वही काम करती, वही प्रवृत्ति काम करती, वही ढंग काम करता है, क्योंकि तुम तो वही हो, भले किसी जागृत आदमी से मिल गए हो, लेकिन हो तो वही। तो तुम्हें जो है करने की जो एक उम्मीद है, करके कुछ पाने की एक उम्मीद है, जिससे तुम्हारे अंदर कर्ता का जन्म हुआ है, वो बनी रहती। तो तुम आंख बंद करके एक उम्मीद लगाए बैठे रहते हो कि अब कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। मतलब ध्यान करते हो, साधना करते हो कि अब मेरी स्थिति सुधर रही है। कभी कभी तुम व्याख्या भी करते हो, अरे बहुत बढ़िया हो रहा, अभी मैं कहीं पहुंच रहा हूँ। ऐसा होता है धीरे धीरे करते करते। अब तुम ध्यान में घंटों बैठे रहते हो, क्यों बैठे रहते हो? आशा के कारण। अगर आशा हटा दो तो तुम ध्यान में 1 मिनट नहीं बैठोगे। क्या करोगे बैठ के? क्या करोगे बैठ के आप? लेकिन आप क्यों बैठे रहते हो? एक आशा रहती है आपको कि अभी मेरा सर दर्द थोड़ा ठीक हो जाएगा शायद, और कुछ ऐसा ठीक, कुछ एक आशा तुम्हें सब कराती है। और जब तक आशा लगी हुई है तब तक धर्म जो है, तुम धर्म से कोसों दूर। तो महापुरुष कहते हैं कि तुम निराश हो जाओ। अब हो जाओ जो किसी के कहने से हो जाओ, ऐसा भी नहीं है। एक कैसे निराश होता है आदमी? संसार में व्यक्ति जीता है क्योंकि जागृति से नहीं जीता, इसलिए सफलता और विफलता के प्रति उसको वैराग का जन्म नहीं होता है, होगा भी नहीं। वो अंतिम सांस तक आशा करता रहेगा और ऐसा उसे लगेगा कि कुछ मिलेगा, वो निराश नहीं होता। अगर संसार में कोई निराश हो जाए तो परिणाम में मृत्यु है, अगर निराशा आ जाए। इसलिए प्रकृति संसार में किसी को निराश होने नहीं देती, एक आशा में जुला कर रखती। क्योंकि आशा जिस दिन विदा हो जाएगी, आखिरी आशा विदा हो जाए तुम्हारी, तुम उसी क्षण मर जाओ। आशा ही जलाती है आदमी। और धर्म में जो है, इसमें भी तुम्हें आशा ही जलाए हुए, आदत तो वही पड़ी हुई है, एक आशा बनी हुई है तुम्हें। लेकिन धर्म का जो सूत्र है वो सजगता से जोड़ता है। तुम अकेले ध्यान कर रहे हो ऐसा नहीं है, तुम पूरी अवलोकन कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, जो कुछ घट रहा है उसे देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो। और धीरे धीरे करते करते अगर तुम ध्यान के साथ जागृति को बहुत ज्यादा जोड़ लो तो जो चीजें घटेंगी वो घट गई, चली गई, और तुम वहीं खड़े हो। तो तुम्हें लगेगा कि ये गोरख धन था, कि वो घट गई, हो गई। बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, तुम्हें बिजली चमक गई, सितारे खड़े हो गए, पता नहीं और क्या सुनाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा, सब कुछ हुआ, लेकिन तुम वहीं खड़े हो। अगर तुम ईमानदार हो और सजगता से इस खेल को खेल रहे हो तो तुम में इस सब के प्रति निराशा पैदा हो जाए।
कि यार ये गोरख धंधा है, ये सब खेल खिलौना। अच्छा, बुद्ध पुरुष भी क्या है कि तुम्हें आशा बनाते रहते हो। वो दो ही भाषाएं बोलते हैं, एक तो तुम्हें आशा भी बनाते रहते हैं, तो बड़े चक्रों की बात कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, 7 चक्र 25 उपद्रव, और फिर उसमें पूरा पूरा भर देते हैं ऐसा इतिहास कि तुम उसके सहारे से घंटों समाधि में बैठ सकते हो। अब समाधि में घंटों बैठने का जरूरत थोड़ी, लेकिन कैसे बैठते हो तुम? वहां कुछ होता रहता तुम्हें उपद्रव। वो एक स्वप्न लोक है, बहुत बढ़िया जबरदस्त लोक है, उसमें तुम्हारा दिल करता है यहीं बैठे रहो, लेकिन लौट के जमीन पे आओगे बीबी के सामने, वो स्वप्न लोक खत्म, और फिर वहीं खड़े हो, वही लड़ाई झगड़े और वही उपद्रव में तुम छोड़। तो अब धीरे धीरे जागृति से जब तुम इन सब चीजों को देखो, ये जागृति से सब आएंगी तुम्हारे ऊपर और तुम देखते रहोगे, आएंगी और तुम देखते रहो, फिर तुम्हें जन्मेगी निराशा। और जब निराशा जन्मती है, जब तुम्हारा बैठने का ढंग बिल्कुल अलग। अगर तुम धर्म से निराश हो जाओ तो तुमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई आदमी। धर्म भी तुम्हारा अगर आशा से भरा है तो संसार का ही हिस्सा है, और शुरू शुरू में तो इसे संसार की तरह ही, जैसे दूसरे मंदिरों में मस्जिदों में लोग जा रहे हैं, उनका थोड़ा बड़ा संसार है, और ध्यानियों का थोड़ा सा सूक्ष्म हो गया। खड़े वहीं ध्यानियों को कोई और चीज समझ में आ रही है भीतर, वो किसी से कह नहीं रहे, लेकिन वो सालों गुजर गए, कुछ होता रहता है, चलता रहता है, और मीठा मीठा सा होता रहता है, दूसरों को कहने में भी ठीक गाड़ी चल जाती है। लेकिन मृत्यु की बात अगर आ जाए बड़े बड़े ध्यानियों को, तो पसीने छूट जाते, जैसे ही खबर आती है कि मर जाएंगे या पागल हो जाएंगे। दो भय बहुत जोर से आते हैं ध्यानियों को, एक पागल होने का, और जब तक ये दो भय गहरे में नहीं गए, जब तक तुम ध्यान में प्रवेश ही नहीं करे। ध्यान में जिसका भी प्रवेश होगा उनको इनका अनकाउंटर होता ही, या तो मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस जगत से तालमेल नहीं खाती, इस जगत का हिस्सा नहीं है, वो कुछ ऐसी होती है, कुछ अलग ही ढंग से होती है, तो तुम्हें भयभीत कर देंगे। कुछ चीजें ऐसी आई, और इसमें या तो तुम्हें पागल होने जैसा लगेगा, या लगेगा कि मर जाए, ऐसा लगेगा तुम्हें, ये दो। लेकिन साधक अगर सच में ही धर्म की यात्रा में है, तो वो मृत्यु से भी निराश हो जाए। मृत्यु एक बड़ी आशा है, आप आश्चर्य करें। ये जो व्यक्ति संसार में इतना उपद्रव जीते रहते हैं, इतना संघर्ष जीते रहते हैं, ये एक दम पे जीते रहते हैं, आखिरी में क्या होगा? मरेंगे ही ना, ऐसा कहते ना लोग, आखिरी में क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। अब ये जो मृत्यु है, ये आदमी को बहुत उपद्रव में डालती है, समझ रहे मेरी बात? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मरेंगे, और क्या हो जाए? तो मृत्यु कहीं ना कहीं आदमी को बहुत जबरदस्त तरीके की आशा बांधे कि हम अगर ऐसे नहीं छूटे तो मर के छूट जाए। इसी चक्कर में तो लोग सुसाइड भी कर लेते। ऐसा लगता है कि मृत्यु निराशा है, मृत्यु भी बहुत बड़ी आशा है, जो शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन है यथार्थ बात यही कि मृत्यु की आशा पे हम बड़े उपद्रव करते रहते, इतने बखड़े करता है आदमी मृत्यु की आशा, ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, लेकिन कुछ तो करेंगे, मानेंगे नहीं। अब बड़े से बड़ा काम क्या होगा? मर जाए। तो सब संकट से मुक्ति तो मृत्यु ही है। तो मृत्यु एक अद्भुत तरह से काम करती रहती है आदमी के भीतर। धर्म में भी ऐसा है, लेकिन धर्म में अगर तुम सजगता से जिए
तो तुम्हें मृत्यु निराश नहीं कर पाएगी, उस तरह से निराश नहीं करे। अगर तुम जागे रहे तो तुम मृत्यु को झूठा मान लो। कारण होता है उसका कि जब कोई आदमी ध्यान में जाता है तो उसे बहुत मीठे अनुभव होते, अमृत के अनुभव होते, और वो अनुभवों में से वो बाहर आ गया तो वो आदमी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। वो मृत्यु को फिर देखना चाहेगा, वो भयभीत नहीं होता, वो देखना चाहेगा। तो मृत्यु उसे उस तरह से हताश नहीं कर सकती। जैसे मैं कह रहा था कि संसार में मर जाएंगे तो झंझट मिट जाएगी, धर्म में ऐसा नहीं। धर्म में विचार नहीं आएगा कि मर जाएंगे तो झंझट मिट जाएगी। मृत्यु तुम्हें निगल नहीं सकती है और तुम्हें मृत्यु इस तरह से रोक नहीं सकती है। तो मृत्यु में जब तुम, मृत्यु की बात में जब तुम जाग के रहते हो, जागे रहते हो, सब तरफ से निराशा तुम्हें आ जाती, सब तरफ से। लेकिन तुम्हें एक बार भी धार्मिक आदमी को सुसाइड करने का भाव नहीं आएगा, क्योंकि उस आदमी को ही ये समझ आती है कि मृत्यु से भी कुछ नहीं होना, मृत्यु से भी कुछ नहीं होने वाला है। ये समझ आएगी जाग के जीने वाले आदमी को कि मृत्यु से कुछ होने और पाने वाली बात नहीं, और वो और जागृत होगा, और जागृत होगा। और उसकी जागृति निराशापूर्ण, आशापूर्ण नहीं, उसकी जागृति में निराशा हो, बिल्कुल निराश हो गया हो सब चीजों से, और जागृति हो। अब कोई आदमी मृत्यु से भी निराश हो जाए कि मृत्यु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मृत्यु से भी पार हो जाए, ऐसे समझ, मृत्यु का भी वो समझ ले कि इसमें भी समापन नहीं है, कोई और चीज नहीं दे सकी तो मृत्यु क्या दे दे, कोई और चीज नहीं दे सकी तो अब सुसाइड का भाव नहीं आएगा उसे कि मृत्यु भी कुछ नहीं दे सकती। मेरी बात मृत्यु से भी हल होने वाली नहीं। मैं जहां खड़ा हूं, जिस समस्या में, उस समस्या में मैं खड़ा हूं, इसका हल मृत्यु नहीं। ये धार्मिक आदमी का लक्षण। अब जब मृत्यु भी आपके लिए निराशा नहीं दे सकती है तो और कौन सी चीज आपको आशा दे सकती है, और कौन सी चीज में आप खड़े हो सकते हो? आखिरी चीज हो गई, तो सब चीजें बेकार हो गई और आप वर्तमान में आ गए जहां बिल्कुल आशा नहीं बची, किसी तरह की ना आशा बची और ना निराशा बची। मैं तो ऐसा कहूंगा, ना निराशा बची ना आशा बची, वो एक ऐसी अवस्था, ये तो शब्दों में मैं कह रहा हूं। तो जहां ना आशा हो ना निराशा हो, ऐसी स्थिति आ जाए आपकी, आशा और निराशा जुड़े हुए, वहां आप वर्तमान में आ जाते, वहां वर्तमान का क्षण है। और ये दिन में आपको आता, ऐसा क्षण आता है जहां आप ऐसे हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब वो अलग बात है कि तुम कोई कल्पना करके, कोई भावना करके कोई चीज पकड़ लेते हो और फिर एक आशा बन जाती। तो ये जो होने वाला तत्व है जो आपने पूछा है, इसमें आप आशा और निराशा दोनों के बाहर जा सकते हैं अगर आप, क्योंकि होने वाले तत्व में ना तो भविष्य होता है ना अतीत होता, दोनों चीजें नहीं होती। अतीत हमारी मृत्यु है और भविष्य हमारा जीवन। एक दो चीजें हैं, अतीत का ख्याल मृत्यु का ख्याल है और भविष्य का ख्याल आपका
क्योंकि भविष्य में आशा जुड़ी है। तो भविष्य का ख्याल जीवन का ख्याल, ये दो ख्यालों को समझना। आपके भीतर जब भी अतीत का ख्याल आ रहा है वो मृत्यु की खबर दे रहा है, ऐसे समझिए। और आपका जो भविष्य का ख्याल आ रहा है वो आपको जीवन की खबर दे रहा है। और सतत हम ये दो खबरों के बीच में रहते हैं, सतत। या तो वो खबर आती रहती है, ये खबर, ये हमारे मन पे ये दोनों खबरों का लगता रहता है। दोनों खबरों की खबर मिलती रहती, दोनों खबरों की खबर हमें मिलती रहती। साधना में अगर जागृति में आप आ गए तो ये दोनों खबरें बंद हो जाए। जरा अंदाज लगाओ, ये दोनों खबरें ना हो रही हो और आप हो तो क्या होगा। जरा इमेजिन करो इस बात के लिए। जहां ये दोनों खबरें ना आ रही हो, आपके जितने भी विचार चल रहे हैं ये दोनों खबरों से ही चल रहा है, या तो अतीत से या भविष्य से, या तो जीवन से या मृत्यु से। या तो जीवन से आप चर्चा कर रहे हैं प्रतिपल, या मृत्यु से आप चर्चा कर रहे हैं। आपकी जितनी तरंग हैं वो मृत्यु और जीवन के घेरे में फंसी हुई है और आप बीच में खड़े हुए, आप बिल्कुल बीच में खड़े। जब आप एक ऐसी अवस्था में इतने जागृत हो गए कि अतीत मर गया और भविष्य आया, और आप अच्छा मजा देखिए कि आप इसमें सतत होते, घिरे होते, वो अलग बात। क्योंकि आप हो तो सकते हैं दोनों के बाहर ही, दोनों में आप हो नहीं सकते। ना आप कभी अतीत में हो सकते हैं, ना कभी आप भविष्य में हो सकते। ये कोई उपाय नहीं है आपके होने का। आप होते हमेशा वर्तमान में, लेकिन अनुभव करते हैं अतीत की तरह और भविष्य की तरह। ये बड़ी विडंबना है। कभी कभी तो देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें जहां होना चाहिए वहां तुम हो, और उसके अलावा तुम कहीं हो भी नहीं सकते। लाख कोशिश करो तुम कि तुम अतीत में हो जाओ, हो नहीं सकते, क्योंकि तुम मृत्यु में कैसे जा सकते हो। और भविष्य चूंकि ये कल्पना है तो तुम भविष्य में भी नहीं जा सकते हो। कोई उपाय नहीं है कि भविष्य में चले जाओ। तुम्हारा होना इन दो के बीच में हमेशा होता, जैसा मैं देखता हूं। तो तुम जहां होना चाहिए वहां तो होते ही हो, तुम जहां होना चाहिए वहां तो होते ही हो। बिल्कुल कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। वो यथार्थ है जो हैपन, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो हैपन है। वो हैपन में कोई भविष्य होता है? हैपन का कोई अतीत है? जो होना है, जो हैपन है, उसका ना तो कोई अतीत और ना कोई भविष्य है। और होना होता है, होना होता है कि नहीं। अब अलग बात है कि उस होने पर बहुत सारी चीजें होती रहती, अतीत की होती रहती है, भविष्य की होती रहती है। तो अब ये बात बिल्कुल इतनी गहराई से, इतनी गहराई से घुस जाए, सांख्य का नियम ऐसा कहता है। अगर ये बात इतनी गहराई से घुस जाए, जो मैं कभी कभी मित्रों से कहता हूं कि जो तुम हो सकते हो वो तुम हो ही, तुम इससे अलग कुछ हो ही नहीं सकते। कोई उपाय नहीं है कुछ और होने का। तुम लाख कोशिश करो, कितनी कोशिश करो, जो तुम हो वो हो ही, इससे हटकर तुम कुछ हो ही नहीं सकते। कोई उपाय नहीं है। अगर ये तीर की तरह तुम्हें बैठ गई, ये बात भी तीर की तरह बैठ गई जो मैं कह रहा हूं, कि जो तुम हो सकते हो वो तुम हो, और जो तुम पा सकते हो वो पाया ही हुआ है, और जो तुम खो सकते हो वो खोया हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम खो सकते हो। जो खो सकते हो वो तो खोया ही हुआ, और जो पा सकते हो वो पाया हुआ है। और तुम जहां हो सकते हो वहां हो। अब ऐसी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी जागृति से आती है। जैसे ही हम जागृति से जिएंगे, अगर मेरी बात जागृति से सुन लो तो वो अभी हाल की बात है। तो जब हम जहां हो सकते हैं वहीं हैं, तो अब मस्ती होगी और क्या होगा। किस उस होने में तो मस्ती है। उस होने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो होना इटसेल्फ
आनंद है, मस्ती है, रसों के शाह है वो होना। तो अब हम ध्यान में बैठे तो हम देखते रहते हैं कि हम जहां हैं उससे हटके कुछ हो जाएगा। अब यही भूल हो जाती है कि कुछ तुम क्या करते हो, तुम इंतजार करते हो कि कुछ कोई चीज हो रही है तुम पे, तुम इंतजार करते हो। अब तुम्हें जब ध्यान में बैठते हो तो तुम्हें अपने अतीत और भविष्य के प्रति सिर्फ जागृत रहना, कुछ कामना नहीं करना, कुछ कल्पना नहीं करना, कोई भावना नहीं करना, कुछ पाने की बात मत करना। ध्यान में कोई उपलब्धि होने वाली नहीं है, इस चक्कर में मत पड़ना, कभी किसी को नहीं होती। आप जहां बैठे हो वहां बैठे हो और आपको ढके हुए है आपका अतीत और आपका भविष्य। तो आप अपने अतीत और भविष्य को आप में प्रवेश नहीं होने दे रहे हो, इतना प्रयास करें। क्योंकि जाग के बैठे हो, जैसे डंडा लेके कोई बैठ जाए तो कुत्ते नहीं आते, अब डंडा ही लेके बैठ गए तो कुत्ते दूर से देख लेते, डंडा लेके बैठा है अब नहीं जा सकती है। और बिना डंडा के और आपको ही नींद आ रही है तो कुत्ते क्या मक्खियां भी आएंगी, पता नहीं कौन कौन आए। तो अब डंडा लेके बैठना है बस, मतलब डंडा या ना होश। अब होश के साथ आप बैठे हैं, बस होश के साथ, होश के साथ बैठोगे तो आपके अतीत और भविष्य के बीच में गैप आ गया और तुम वो गैप हो। जितना बड़ा अतीत और भविष्य का गैप होता है उतने तुम होते, और जितने ये संयुक्त जुड़ जाते हैं उतने तुम विदा हो जाते। अब क्या होता है कि अतीत और भविष्य दोनों ऐसे जुड़े हैं जैसे बहती नदी, जब उधर से आ रही और इधर जा रही है, वो इतनी संयुक्त है कि उसके नीचे का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। तो तुम्हारा अतीत और तुम्हारा भविष्य इतना संयुक्त हो गया है और उसका कारण है बेहोशी। बेहोशी में होने की वजह से वो संयुक्त हो गए, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। तो अब जैसे ही तुम जागृत होगे और जागृत होगे, इन दोनों में गैप आएगा। कभी कभी आपने देखा होगा ध्यान में एक अवस्था बनती है कि जागृति में बैठे बैठे तुम्हें तुम्हारे अतीत और भविष्य के बीच में गैप आता है। जैसे ही गैप आता है तो तुम एक खाई में गिर रहे हो ऐसा अनुभव करते हो। ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल खाई में चले गए या नींद में चले गए, तो एकदम ऐसे हो जाते हो। कभी कभी तो झटका खा जाते और तुम्हें क्या लगता है कि तुम नींद में चले गए। अब देखिए, ना तुम नींद में गए ना कहीं गए हो, लेकिन तुम्हारी जागृति वहां कम पड़ गई, तुम वहां टिक नहीं पाए। घटना बड़ी अच्छी घटी थी जो घटती है साधक को साधना में बैठे बैठे। ऐसा जैसे बैठे हो, जागृति ये करती है, जागृति का एक नियम है जो आपके अतीत और भविष्य में गैप पैदा करती है। भविष्य और गैप जैसे ही पैदा होता है तो इन दोनों का अस्तित्व करीब करीब खत्म होने लगता है, और जैसे ही गैप थोड़ा ज्यादा हो जाए तो ये दोनों अस्तित्व में होते ही नहीं है। इनका, आपके अतीत का और आपके भविष्य का जो अस्तित्व है वो दोनों जुड़े हैं, इसलिए ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए ये अस्तित्ववान है। अगर ये दोनों के बीच में गैप आ जाए तो इन दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है और फिर आती है तुम्हारी निजता। जब ये दोनों का गैप टूट जाता है, एक घटना क्या है देखिए, जो एनलाइटनमेंट का हो या जो भी का हो, ये क्या है, ये और कुछ भी नहीं है, अतीत और भविष्य का गैप हो जाता है, वह दरार पड़ जाती है, वो दोनों ऐसे हो जाते हैं, टूट गए, और बीच में तुम उनसे ढके हुए खड़े थे तो तुम शंकर जी की तरह प्रकट हो गए। तुम ढके हुए थे उसमें, उस गैप के नीचे पड़े थे तुम, उस दोनों की वो धारा के नीचे पड़े थे, और जैसे ही गैप आया और तुम प्रकट हो गए, और जैसे ही तुम प्रकट हो गए तो ये दोनों चीजें खत्म हो गई। दोनों चीजों का कोई अस्तित्व नहीं रहा, तुम्हारे लिए कोई अस्तित्व नहीं रहा, और तुम प्रकट हो गए। अब ये इतना सुंदर है सब कुछ, और तुम प्रतिपल इसकी संभावना लेके बैठे हो, क्योंकि तुम गैप के
ये जो ऊपर चढ़ गया है, ओवरलैपिंग हो गई, तुम इसके पहले थे कभी? ऐसा नहीं है, तुम बिना ढके थे, धीरे धीरे ढक गए। अब धीरे धीरे ढकते ढकते इतने ज्यादा ढक गए कि वो उसका ही अस्तित्व रह गया, तुम्हारा जैसा कोई अस्तित्व नहीं है। तो छटपटाहट हो रही है, क्योंकि अस्तित्व तो तुम्हारा है और कोई, अब तुम्हारे बावजूद विचार चल रहे हैं, तुम्हारे बावजूद कामनाएं चल रही, तुम्हारे बावजूद वासनाएं चल रही। जब तक इसमें दरार नहीं पड़ जाती, ये टूट नहीं जाता बीच में से, तब तक ये कामयाब रहता है। साधक इसमें साधना से दरार बना देता है। जैसे ही जैसे तुम जागृत होगे तो एक ये जो क्या होगा, ये पहले जी सैलाव कम होगा, बारीक होगा, पतला, फिर इतना पतला होगा, इतना हो जाएगा जैसे झिल्ली रह गई हो पतली। ऐसा इनका संबंध रह जाएगा अतीत का और भविष्य का, ऐसा रह जाएगा कि ना के बराबर। और फिर और जागृति में तुम गए तो वो झिल्ली टूट जाएगी, और जैसे ही वो झिल्ली टूटी कि आप प्रकट हुए, आप बाहर खड़े हो जाते। तो सबसे अच्छा प्रयोग जो मुझे समझ में आया है इस गैप में जाने का, वो अपने होने में टिकना। आप मन को अपने होने की तरफ लाइए। जैसे ही जैसे आप अपने होने में ज्यादा से ज्यादा बैठेंगे, वैसे वैसे ये ढीले पड़ेंगे सब। क्योंकि आप जब होते हैं, जिन क्षण में आप होते हैं, उस क्षण में ना तो अतीत होता ना भविष्य होता। अभी कभी देखना, जिस क्षण में आप होते हैं ना भविष्य की जरूरत है ना अतीत की जरूरत है, आप हैं बस। माना कि आप वो एक बहुत झिल्ली परत के नीचे होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे हिस्से में होते हैं आप। और जब आप होते हैं तो उसका असर कम हो जाता है, और जब आप पूर्ण रूप से होते हैं तो टूट जाता है, वो झिल्ली टूट जाती। अब हमने जीवन को जो संज्ञा दी है, जो समझा है, वो अतीत और भविष्य के संबंध को मिलाकर जीवन को समझा, इसी को ही जीवन समझा। ये इतनी ऊपर की लेयर है जीवन की, करीब करीब जीवन है ही नहीं। जो अतीत और भविष्य का जो मिलन है, उसमें जो घटना घटती रहती है उसको हम जीवन मानते हैं, और ऐसा दिखाई भी देता है। सब लोग जो जीते हैं वैसे ही जीते, तो हमें भी भरोसा आता है कि ठीक ऐसे लोग जी रहे, ऐसे हम जी रहे, कोई अन्यत्र नहीं रखे, और चली जाती है जिंदगी। वो तो ओशो जैसा कोई महापुरुष मिलता है और फिर वो झकझोर कर समझाता है कि नहीं यार, यही नहीं है जीवन। बड़ी मुश्किल से तो आदमी लौटता है इस तरह। करोड़ों करोड़ों आदमियों में कितने से मुट्ठी भर सन्यासी होते हैं इस यात्रा पे जाते, बाकी तो गोरख धंधे में लगे रहते हैं। लेकिन जो लौट आए हैं, अब उनको भी समझने की जरूरत है। आधा काम तो हो गया। जिस दिन कोई सदगुरु की शरण में जाता, आधा काम तो हो जाता कि तुम एक दूसरी यात्रा पे तो निकल पड़े, ये पक्की बात हो गई। नहीं तुमने गुरु को कैसे पहचाना, एक बढ़िया बात। अब आधी यात्रा जो है आपको समझ से, जागृति से पूरी करनी। तो जितने ज्यादा आप अपने होने में जीने लगेंगे, माने अपने होने को जीना मान लो। ऐसा समझिए कि मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, अब अगर मैं नहीं हूं और कुर्सी पर बैठा हूं, तो यहां कोई अतीत बैठा है या भविष्य बैठा? यहां मैं नहीं। देखने में ऐसा ही लगेगा, चित्र वही का वही होगा, सारी घटना वही की वही होगी। लेकिन अगर मैं अपने होने में नहीं हूं तो मैं हूं नहीं। मैं या तो अतीत हूं या भविष्य, मैं नहीं हूं। अब इस कुर्सी पे से खड़े होंगे आप, तो दो तरह से खड़े हो सकते हैं। एक तो
आप उठ के खड़े हो गए ना होते हुए, तो उठ के खड़े हो गए, या तो तुम अतीत में हो गए खड़े या भविष्य में खड़े। आप अपने में खड़े तो नहीं हो। अब खड़े हुए तो अपने में खड़े हो ना। तो आप बैठे हो और अपने में होकर खड़े हो, तो आप अपने में खड़े हुए, और अपने में खड़े होगे तो रेसा रेसा मजे में होगा। और अतीत और भविष्य में खड़े होगे तो कोई लटके होगे, या तो अतीत ने खींच लिया आपको या भविष्य ने खींच लिया। तो हमारे जो क्रियाकलाप, जो भी क्रियाकलाप, अब प्रत्येक क्रियाकलाप में हम होकर जी सकते हैं। क्रियाएं वही रहेंगी, खेल वही रहेगा, दृष्टिकोण पूरा का पूरा बदल जाए कि हम हर घटना में होंगे। और जब हम घटना में होते हैं तो फिर ना भविष्य होता है और ना अतीत होता है। जब अतीत और भविष्य नहीं होता, हम होते हैं तो हम निर्भर होते हैं, हम उत्सवपूर्ण होते हैं, क्योंकि स्वभाव से हम उत्सवपूर्ण हैं। और अतीत और भविष्य में की लटकन ने हमको इतने जोर से खींच रखा है, उस कसाय में हम दुखी हैं। आप अपने से दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि स्वभाव से तुम परमात्मा, दुखी कैसे हो सकते? तुम ब्रह्म हो, आनंद स्वरूप, कैसे दुखी हो सकते? लेकिन अतीत तुम्हें दुखी करता है। आखिर फिर भी तुम दुखी नहीं होते, सरफेस पे दुख व्यापक हो जाता और भविष्य खींचता रहता, और तुम नीचे छुप जाते, तुम नीचे छुपे होते। तो अब छुपा के बचा लेना वो कोई अकलबंदी नहीं। आप छुप जाते हो, आप बेहोशी में चले गए। छुपने का मतलब आप बेहोशी में होते, अतीत हावी हो जाता, आप बेहोश हो जाते। अब अगर आप हर घटना को इस तरह से करें जैसे मैं कह रहा हूं, तो हो क्या करें आप हर घटना में पहले याद करो आप हो क्या नहीं। रोटी खाने बैठो तो पहले याद करो कौन खाएगा, अतीत खाएगा कि भविष्य खाएगा कि मैं खाऊंगा? कौन खाएगा? अतीत को खिला रहेगा, भविष्य को? अतीत को खिला रहा है तो भूतों को खिला रहा है, और भविष्य को खिला रहा है तो देवताओं को खिला रहा है। ऐसा मान लो, क्योंकि तुम्हारे सब देवता भविष्य में और तुम्हारे सब भूत अतीत में। तो अतीत को खिला रहे तो भूतों को खिला रहे, और भविष्य में खिला रहे तो देवताओं को खिला रहे। ऐसे मान लो, आप अपने को नहीं खिला रहे, अपने को नहीं खिला रहे। अब आप अपने को अगर जीने लगे तो देवता भी कितने दिन टिकेंगे? अब देवता टिके क्यों रहते हैं कि उन्हें तुम रोज तो खिलाते रहे, और भूत प्रेत भी टिके रहते हैं, रोज खिलाते हो। तो रोटी सूत के खाते हो तुम 4-5, तो तुम्हें पता ही नहीं है तुम भूतों में खिलाते। तो तुम खाके भी तृप्त कहां होते? कहां होते हो तृप्त? खाके भी तुम्हें लगता है कि यार कुछ मजा नहीं आया। या तो भूत खा गए या देवता खा गए, तुमने नहीं खाया। और भी तुम कृत्य करते हो सारे ऐसे, या तो भूतों के लिए कर रहे हो या देवताओं के लिए कर रहे हो। तुम तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं कर रहे। अब तुम्हारे लिए जब नहीं कर रहे तो तुम संतुष्ट कैसे हो? तुम आनंदित कैसे हो? तुम्हारा सारा सार कोई और। इवन तुम भोगते भी हो ना, वो भोग भी कोई और भोग लेता है। या तो भूत भोगते हैं या तुम्हारे देवता भोगते, तुम नहीं भोगते, क्योंकि तुम्हें तुरंत ही याद फिर भोगने की आ जाती। इसका मतलब तुमने तो भोगा ही नहीं। अब मेरी अगर बात में ख्याल में आ गई, जो मैं इशारा कर रहा हूं, आप देखो जीवन में कितना मजा है। ये जीवन जो है, जहां तुम खड़े हो वहीं से मजा शुरू होता है, जहां तुम हो। और अगर तुमसे नहीं है तो कहीं से नहीं हो सकता, ये ख्याल रखना। ये जीवन का आनंद तुमसे शुरू होता है, लेकिन आनंद के लिए तुम्हारा होना आवश्यक है ना। जब तुम आनंद में, तुम अपने में होगे तो आनंद होगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे स्वभाव को उघड़ने के लिए तुम्हारा होना आवश्यक है।
अब तुम ही नहीं प्रकट हो रहे तो स्वभाव तो और नीचे दब गया। वो भोग भी कोई और भोग लेता है, या तो भूत भेजते भोगते हैं, या तुम्हारे देवता भोगते, तुम नहीं भोगते, क्योंकि तुम्हें तुरंत ही याद फिर भोगने की आ जाए। इसका मतलब तुमने तो भोगा ही नहीं। अब मेरी अगर बात में ख्याल में आ गई, जो मैं इशारा कर रहा हूं, आप देखो जीवन में कितना मजा है। ये जीवन जो है, जहां तुम खड़े हो वहीं से मजा शुरू होता है, जहां तुम हो। और अगर तुमसे नहीं है तो कहीं से नहीं हो सकता, ये ख्याल रखना। ये जीवन का आनंद तुमसे शुरू होता है, लेकिन आनंद के लिए तुम्हारा होना आवश्यक है ना। जब तुम आनंद में, तुम अपने में होगे तो आनंद होगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे स्वभाव को उघड़ने के लिए तुम्हारा होना आवश्यक। अब तुम ही नहीं प्रकट हो रहे तो स्वभाव तो और नीचे दब गया। तो फिर ये चीजें सब, ये भूत प्रेत तुम्हें खाते रहते, सबको भूत प्रेत खाते रहते, चूसते रहते, ऐसे समझिए। और आदमी की जिंदगी में हाथ में कुछ नहीं आता, सब ऐसे ऐसे चले जाते, क्योंकि खेल तो तुम्हारा कोई और ही कर रहा है। भूत प्रेत खेल खेलते रहते तुम्हारे से। अब ये भूत प्रेत वाला खेल अब नहीं, अब नहीं, बहुत हो गया यार, इन्हें बहुत खिला लिया, परमार्थ बहुत कर लिया, अब स्वार्थ करते। खा हम रहे हैं, वो मजा कोई और ले रहा, भोग हम रहे हैं, वो मजे कहीं और हो रहा, ऐसे समझ। और हम वहीं के वहीं खड़े हुए, ये तो बड़ी गड़बड़। अब ये तय कर लेना है, बिल्कुल संकल्प कर लेना कि नहीं, एक निवाला भी खाएंगे तो हम खाएंगे। अब जब होके खाओगे तो तुम फिर इतनी तृप्ति में चले जाओगे कि खाना ब्रह्म जैसा लगेगा, जैसे परमात्मा ने खा लिया। खाना ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा ने खाया। पानी पियोगे तो ऐसा लगेगा जैसे परमात्मा तृप्त हो गया, क्योंकि पानी भी परमात्मा ही है और पीने वाला भी परमात्मा। अब पानी परमात्मा और भूत प्रेत पी रहे, संतुष्टि कहां से होगी? भाई परमात्मा को तो परमात्मा भोगे तो मजा आया, अब परमात्मा को कोई और भोगे तो वो उसी जैसा हो जाता है। तो मनुष्य बना है इसलिए कि मनुष्य की देह में परमात्मा परमात्मा को भोगे, क्योंकि ये सारा उसी ने फैलाव किया और खुद को भोगने किया, ऐसे समझिए। तो जब वो अपनी लय में भोगता है तो खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठ, आपको त्यागी व्यागी बिल्कुल नहीं होना। मैं तो ये कहता हूं कि योगी महाभोगी होता है, योगी ही सच में भोगता है। योगी जानता है रोटी खाना क्या चीज है, योगी जानता है कि पानी पीना, योगी जानता है नींद क्या है। नींद को सच्चे में तो योगी भोगता है। ये भोगी का खाक भोगेंगे, वे तो बहुत सारे लोग भोग जाते, भोगी खुद नहीं भोग पाता, कहलाता वो भोगी है, और खा लेते भूत प्रेत, भोगते वो है, और वो बेचारा बदनाम होता है कि भोगी। भोगी तो योगी होता है, योगी भोगता है, और योगी बड़ी चतुराई से भोगता है, और एक एक भोग में इतना तृप्त होता है कि दूसरे दिन ना मिले तो काम हो गया, आज पूरा हुआ ना। रात में ऐसा सोता है कि सवेरे ना उठे तो क्या हुआ, काम तो हो ही गया ना आज का। ये तो भूत प्रेत हैं जो झिलाते रहते हैं कि कल का इंतजाम करो, परों का इंतजाम करो, क्योंकि वो तो तृप्त होते नहीं। तो ये जो जाग के जीने की बात है, ये उपनिषद की महान बातों में से एक है, होके जीना। अब मैं ये हाथ हिलाऊं, देखो ये हिल रहे मेरे, अब मैं होके हिलाऊं तो इन हाथों में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है, क्योंकि मैं होके हिला रहा, और मैं होकर ना नाक पकड़ू, नाक भी पकड़ने में मजा आता होगा। आप आश्चर्य करें, नाक भी खुजाने का बड़ा आनंद है। तो नाक भी खुजाई जा रही और होने में खुजाई जा रही, क्या बात, तो बड़ी मजेदार बात होती। तो मैं मित्रों कहता हूं कि जो धर्म से ज्यादा सरल और कोई चीज नहीं दुनिया,
सब चीजें कठिन कठिन, एक धर्म सबसे ज्यादा सरल, क्योंकि धर्म के लिए तुम पर्याप्त, तुम्हारे अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। धर्म तुम पर्याप्त, रोटी ना भी खा रहे होगे तो भी मजे में रहोगे, सूर्य चांद को देख रहे हो, उसका आनंद ले रहे हो। फिर योगियों ने तो ऐसे प्रयोग किए कि अरे कौन रोटी, अब चलो कुछ और करते, वे सूरज से सीधे ही मार देते, रोटी में डाए, फिर इधर आए, फिर पेट में से फिर निकले, दुनिया भर के कर्म। कई योगियों ने बड़े गहरे गहरे प्रयोग किए और लंबे चले गए, वो ऐसे प्रयोग कर लेते। तो अपन वैसे मत करो, मैं नहीं कह रहा, वो विद्या नहीं सीखनी हमें, हम तो रोटी का ही उद्धार करेंगे, और रोटी भी ब्रह्म ही है ना, तो कहाँ झगड़े में पड़े। वो ब्रह्म उतर कर रोटी में ही आ गया, तो अपन सूरज चांद में क्यों जाओ, सीधा रोटी का ही उपयोग करो, हाथ में है ना अपनी जानी मानी चीज। तो रोटी भी ब्रह्म, अन्न ब्रह्म जिनने कहा है। अब अन्न ब्रह्म तो वही कहेगा जो ब्रह्म होगा, ब्रह्म कोई ब्रह्म दिखेगा ना। और संसारी को तो फिर संसारी यानी जो बेहोशी में, संसारी कोई होता नहीं है, हम तो बेहोशी को संसार मानते और होश को धर्म मानते। जब तुम होके जीते हो तो तुम परमात्मा, और तुम जब बेहोशी में जीते हो तो तुम संसार, तुम ही संसार हो जाते हो, ऐसे समझ। तो अब तुम अपना अपना अर्थ ढूंढ लो, तो तुम्हें परमात्मा होकर जीना है, या लड़की होकर जीना है, सुंदरी होकर जीना है, या लड़का होकर जीना है, या उल्लू होकर जीना है, या ज्ञानवान होकर, जो भी होकर जीना। परमात्मा होकर जीना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, होकर जियो। और सुंदर होना तो ब्यूटी पार्लर जाओ, दुनिया के कर्म करो, फिर उसे पैसा कमाओ। दुनिया भर के कर्म देखो, कितने कर्म करना पड़ते। और परमात्मा होकर जीने में तो, परमात्मा होकर जियोगे, रोटी आएगी आपके पास अपने आप, क्योंकि रोटी तो जन्मों से तरस रही थी, वे ऐसे आदमी खाए, ऐसा आदमी खाए मुझे। ये पूरी प्रकृति ऐसे आदमी के प्रेम में पड़ जाती है। अब आप लोग कहते हो साधुओं पे धन फन ये सब चीजें सुविधाएं कहां से आएगा? अरे ये सब सब भूसे की तरह होता है। जब कोई में परमात्मा ही विराज गया तो परमात्मा की तरफ तो सब कुछ दौड़ रहा है ना, हर चीज उसकी तरफ दौड़ती कि मुझे स्पर्श मिल जाए। रोटी भी कहती है कि मुझे स्पर्श मिल जाए, तो रोटी भी आ जाती, रोटी बनाने वाले भी आ जाते, पैसा दे दे के भी नहीं आएंगे, इतने प्रेमी आ जाते। सब क्या है, गजब का खेल होता। मैं तो ये चमत्कार देखता हूँ, इसी को चमत्कार कहता हूँ। तो मर गए फावड़े हथौड़े कुंदा कुंदा हालत खराब रही, और जब उसकी कृपा में देखा कि सब चीजें दौड़ रही, हर चीज चली आ रही अपने आप, क्योंकि हर चीज परमात्मा का स्वाद लेना चाहे। अब तुम उसकी तरफ भागोगे तो वो तुमसे दूर भागती है चीज, और तुम चुपचाप बैठे हो, अपने में आ गए, तो सारी चीजें आपकी तरफ सब। अब साधु बड़े सुखी हो जाते हैं, लोग कहते साधु बड़े मजे कर रहे हैं। अरे करेंगे, क्योंकि साधु है का परमात्मा, तो परमात्मा मजा ना करे तो परमात्मा क्या, क्योंकि वो तो पूरा कृष्ण का ही अवतार होता है। हर आदमी जिसमें परमात्मा जाग जाए वो कृष्ण, कृष्ण कोई अलग से थोड़ी, कृष्ण ही पुनः पुनः जागते और अपना खेल खेलते, अद्भुत ढंग से खेलते। तो मित्रों, हम सब कृष्ण हैं, इससे कम में कोई काम ही नहीं है यार। सूत्र कहता है कि अपने होने में जियो, जो कुछ करो होके करो। तुम जो करो, किसी को मारना हो मारो यार, होके मारो जरा। तुम अपने में पूरे हो फिर मारो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मार सको तो मार देना, क्योंकि जब तुम अपने में पूरे होते हो तो दूसरा बचता ही नहीं, मारोगे कैसे? समस्या ये हो जाती। जैसे ही तुम अपने होने में होता है तो तू ही मिट गई, क्योंकि आप कोई व्यक्ति की तरह थोड़ी हैं, आप समष्टि की तरह।
आपका होना जब परिपूर्ण होता है तो समष्टि ही हो जाता है। ऐसा खेल है। तो और कोई प्रश्न तो नहीं है, अब इसके आगे कहाँ प्रश्न होगा। तो मैं सभा विसर्जित करता हूँ। ठीक है, ऐसे ही स्वामी जी बातचीत कर लेते कभी कभी, ऐसे ही लोगों से कभी कभी बातचीत हो जाती। देखो वो प्रवचन देना तो मुझे आता नहीं है। वो जो प्रवचन होते हैं वो लिपिबद्ध देते हैं लोग को, सूत्र उतरा, अब सूत्र की चर्चा करो, सूत्र कोई और को उतरा तुम उसकी अरे हमें उतरे तो हम चर्चा करें, नहीं उतरे तो बाढ़ में झगड़े में पड़ो। हमारे होने में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई का उठा के लाओ। वो प्रवचन अच्छा है, प्रवचन देना आता है।